व्यवस्था लग रहा है और जिस तरह का समीकरण है उस स्थिति में हम लोग जीत की ओर हैं, क्योंकि गठबंधन सब अलग अलग लड़ते हुए आगे जा रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और ये केस मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जनता के लिए एक बेहतर विकल्प बन के निकलेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रशासनिक विभाग से हम लोग डरने वाले नहीं। निकाय चुनाव को लेकर आपके सभी दर्शकों को जोहार रहेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरा जेल कैंप समर्थित जो उम्मीदवार है हम लोग की अनीता कुमारी मुंडा जी, उनको क्रम संख्या 1 मिला है और उनका चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशनर, जो कि हम लोग बहुत पहले से तैयार है। हम लोग चुनाव के लिए नहीं, हम लोग प्रतिदिन तैयार रहते हैं। ये चुनाव उसी कड़ी में आ गई है, उसको लेकर हम लोग और कार्यकर्ता में उत्साह है और हम लोग पूरा मतलब कि जोश में है। क्या रणनीति है जो आप जेल कैंप के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे? हम लोग का रणनीति कुछ नहीं है। हम लोग का सिंपल सा फंडा है, विचारधारा की हम लोग का लड़ाई है। पूर्ववर्ती जितने भी सरकार झारखंड में बने हो या पूर्व के जो भी नगर परिषद के चेयरमैन उपाध्यक्ष रहे हो, सबने हम लोग के साथ धोखा किया है, सबने हमको छला है। बस उन्हीं कमियों को हम लोग दूर करेंगे और जनता का जो आवाज़ है, जो नगर परिषद क्षेत्र में आए दिन भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, प्रदूषण का मार चढ़ा हुआ है, और जो यहाँ के होल्डिंग टैक्स के नाम पर युवाओं को या बोलिए तो बुजुर्गों को या यहाँ के गरीब तबके को पूरा शोषित किया जा रहा है। हम लोग का नगर परिषद जो क्षेत्र है 90% से अधिक पूरा ग्रामीण है, लेकिन उसको नगर में लाकर पूरा एकदम मेयर जैसा या नगर पालिका बड़े महानगरों जैसा यहाँ पर होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। उसको लेकर भी हम लोग गोलबंद हुए हैं और उसको हम लोग कम करेंगे। जो कि हमारा जो ग्रामीण है सब रसीद कटवाते हैं, सबका अपना पुश्तैनी जमीन है। जो नया घर बना है उसका होल्डिंग टैक्स लगे तो चले कोई बात नहीं, लेकिन पूरा खाली जमीन जो पड़ा हुआ है उस पर भी जो टैक्स लिया जा रहा है, इसको हम लोग कम से कम करने का कोशिश अच्छा देवानंद, आम जनता, बहुत सारे ऐसे आम जनता है जिनको टैक्स वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, उन लोगों को कैसे आप लोग समझाइएगा? देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिन प्रतिदिन पूरा 8 गुना 16 गुना, अभी पिछला बार तो लगभग 20 गुना टैक्स बढ़ गया था। जो पे कर रहा सबको पता है। नगर परिषद में जितना कोई है, चाहे पानी हो, कचरा का हो या होल्डिंग टैक्स हो या घर का हो, सारा कुछ का मतलब कि देना पड़ रहा है। तो जनता मतलब कि ऐसा नहीं है कि बुड़बक है, जनता अपना जेब से पॉकेट से अपना खर्च कर रही है, तो उन लोगों को सबको पता है। सब इससे आफत में है, सब पूरा निराशाजनक उनकी स्थिति है। बिहारी दा, क्या कहिएगा, किस तरह का तैयारी निकाय चुनाव को लेकर आप लोग की पार्टी समर्पित, जो भी कितने टोटल वार्ड अभी आपके लड़ रहे हैं इस बार के सब पार्टी समर्पित? लगभग हम लोग 20 वार्डों से ज़्यादा में हमारा प्रत्याशी हैं और हमारा नगर अध्यक्ष के लिए जो हमारा पार्टी समर्थन दिया हुआ है अनीता मुंडा जी को, उनका भी हम लोग सभी लोग प्रचार प्रसार के लिए रणनीति बना रहे हैं लगातार और लोगों से भी मिलजुल रहे हैं। उनके समर्थन में हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। और भी जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके समर्पित उम्मीदवार इस बार के नगर निकाय चुनाव में दिखेंगे मैदान में, तो उन लोगों के बीच में जेल कैंप अपने आप को कहाँ पे पाएगा? देखिए, उन लोगों से कहीं ना कहीं आज हम लोग बेहतर हैं, क्योंकि उन लोगों को हमेशा जनता ने मौका दिया है, वोटरों ने मौका दिया है और उन लोगों का कार्यशैली को भी देखा है। और उन लोगों के कार्यकाल में देखें कि होल्डिंग टैक्स वगैरह सारा कुछ किस तरह रामगढ़ में रहा। सुविधा के नाम से कुछ नहीं। आज भी यदि शहर में आप रहते हैं, रोड नहीं है, नाली नहीं है सही से, बरसात का पानी के लिए आपको सही से व्यवस्था नहीं हो रहा है, गाँव में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो दिक्कत है। यहाँ पे शहरी जो योजनाएं चलती है उसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सब चीज़ें पूर्व के जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वही लोगों के कैंडिडेट लोगों ने ये सब किया है, जनता के साथ छल किया, तो उसका जवाब जरूर देंगे जनता इस बार। और एक बेहतर विकल्प की ओर जनता जाएगी, क्योंकि जेल कैंप को लोग आशा और उम्मीद से देखते हैं और उनके समर्थन यदि अनीता मुंडा जी को मिला हुआ है तो उनको एक बार जरूर मौका मिलेगा। जेल कैंप हमेशा चाहती थी कि अलग अलग पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े। इस बार तो आपको मौका मिल चुका है, बीजेपी आसू अलग अलग प्रत्याशी दे चुके हैं। इस बार क्या रहेगा आप लोग का? नहीं, इस बार हम लोग बेहतर कंडीशन में और कड़ा टक्कर का मैच रहेगा। हम लोग को लगता है कि हम लोग को जिस तरह का व्यवस्था लग रहा है और जिस तरह का समीकरण है उस स्थिति में हम लोग जीत की ओर हैं, क्योंकि गठबंधन सब अलग अलग हो चुके हैं। खाली जेल कैंप एक प्रत्याशी है जो उसका अकेले। ये पार्टी का यही खासियत रहा है, हमेशा रहा है कि हमेशा 3 बार बैठक चला जिला में, उसके बाद एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के लाया गया और जो लोग का नहीं हुआ सो उन लोगों का भी एक बेहतर अच्छा था, क्वालिफाई भी अच्छे थे, उन लोग का सारा कुछ अच्छा था। फिर भी उन सब में से एक अच्छा बेहतरीन कैंडिडेट को खोजा गया और पूरा पार्टी उसको समर्थन दिया। जेल कैंप समर्पित उम्मीदवार को अगर जनता इस बार वोट करती है, सपोर्ट करती है, तो आने वाले 5 साल में रामगढ़ नगर निकाय का क्या कुछ आप लोग परिवर्तन? सबसे पहला देखिए, सबसे ज़्यादा त्रस्त है यहाँ के लोग
होल्डिंग टैक्स पे। तो होल्डिंग टैक्स हम लोग कोशिश करेंगे, इस हमारा मैनिफेस्टो मेरा जो अपना रहेगा उसमें 60% का हम लोग कोशिश करेंगे 60% कम हो। क्योंकि देखिए यहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, जो समझिए ये षड्यंत्र के तहत तो एक नगर निगम में लाया गया है इसको और शहरी में लाया गया, क्योंकि वो ग्रामीण उनका जीवन शैली को भी देखिए कि ग्रामीण स्तर पे लोग जी रहे हैं और उनको इतना बड़ा टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्व के राजनीति के लोगों ने किया है और इसी को सबसे बड़ा चीज़ है, होल्डिंग टैक्स को हम लोग कम करेंगे सबसे पहले, जो जनता को भार है। अच्छा था, चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि प्रशासनिक दबाव भी जेएलकेएम पार्टी के जो समर्पित उम्मीदवार हैं या फिर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि आप लोग एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं तो उसमें भी केस वगैरह कुछ हुआ था, तो ऐसा भी अड़चन आएगा आप लोगों को, तो उस सब से कैसे आप लोग? देखिए ये चीज़ों को हम लोग आज से नहीं झेल रहे हैं, ये चीज़ें लोकसभा चुनाव से पहले से भी हम लोग के साथ ही सब साजिश होते रही है, हमेशा साजिश होती रही है। तो हम लोग हमेशा युवा हैं, लड़ते हुए आगे जा रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और ये केस मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जनता के लिए एक बेहतर विकल्प बन के निकलेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रशासनिक विभाग से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देख सकते हैं यहाँ पे युवा टाइगर जो कह सकते हैं और जेएलकेएम को संवारने का काम कर रहे हैं। यूथ को, खास करके जेएलकेएम में जो यूथ हैं उन लोगों को एक ताकत मिलता है बिहारी महतो के नाम से ही, और उनका कहना है कि इस बार जेएलकेएम पूरी तरीके से तैयार है और नगर निगम चुनाव का जो मेन मुद्दा है दादा, एक मेन मुद्दा जो सबसे पहले अगर जेएलकेएम जीती है तो क्या करती है रामगढ़ के नगर पालिका की? सबसे पहले तो दादा हम बोल ही दिए कि होल्डिंग टैक्स सबसे बड़ा, जनता के लिए सबसे बड़ा भार है। उसके बाद तो रोड नाली बिजली आता ही है, पर सबसे बड़ा चीज़ है होल्डिंग टैक्स। चुनाव का प्रचार वगैरह किस तरह से आप लोग शेड्यूल बनाए? देखिए चुनाव का नगर हर एक वार्ड हम लोग देखिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। हमारे पास संसाधन की कमियां हैं, हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना शरीर को तपाएं और जनता को अपने मुद्दों को लेके जाएं। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि नगर निगम में प्रदूषण देख रहे हैं, बीएफसीएल का चाहे रोंगटा का, किस कदर यहाँ के लोगों को जहर घोल के दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, प्रदूषण। और हम लोग एक स्वच्छ और सुंदर रामगढ़ को विकसित करने में हम लोग आते हैं जीत के, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे अच्छा एक रामगढ़ को हम लोग सुंदर बनाने में ये करेंगे।